तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां अयोध्या से लौटते ही एक्शन मोड में सीएम नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी बैठक ली। दरअसल सरकार के आगामी कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की और बैठक में मुख्य सचिव समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सभी सांसद विधायक भी बैठक में वर्चुअली जुड़े। तो बता दें कि सभी कमिश्नर्स, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ भी इस दौरान मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठक हो रही है। आज लोकसभा प्रत्याशियों के साथ बैठक होनी है। साथ ही सभी 11 उम्मीदवार बैठक में शामिल होंगे और चुनाव रणनीति पर मंथन होगा। मंत्रियों की भी बैठक की जाएगी। कई समितियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी 11 उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं और आपको बता दें कि आज की इस बैठक में क्या तय किया जाना है, क्या विषय रहेंगे, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन सभी पर रहेगी हमारी नजर। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि सभी 11 उम्मीदवार चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए आज बैठक में शामिल होंगे। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में लोकसभा उम्मीदवारों का कांग्रेस जल्द नाम का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और कहा यह जा रहा है कि लिस्ट को करीब करीब फाइनल कर लिया गया है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बीजेपी तंज कस रही है, गुटबाजी के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 195 योद्धाओं के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर पिछड़ चुकी कांग्रेस को लेकर कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान किया जा सकता है। एमपी छत्तीसगढ़ में दावेदारों को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि बस अब अंतिम मुहर लगना बाकी है, यानी नाम तय हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि लगातार, क्योंकि 29 सीटें हैं, 29 सीटों पे लगातार बातचीत चल रही है और लिस्ट लगभग फाइनल है। तो जो भी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जब भी मीटिंग तय होती है 9, 10, 11 में जब भी होगी, तो मैं समझता हूं कि पहली लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हुई है और सभी 11 सीटों पे 1 to 1 चर्चा हुआ है, सभी डिस्कस हुआ है। संभवतः अच्छा डिस्कस हुआ है। अब इंतजार है सीएससी का। जब सीएससी होगा तो हमारे पूरे नाम लगभग क्लियर हो जाएंगे। आपने मतलब स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो गया? हम लोग का स्क्रीनिंग कमेटी का पूरा काम हो गया। अब बाकी है सीएससी का। सीईसी कब संभावित है सर? अब तो एआईसीसी को तय करना है। तो एक तरफ टिकट को लेकर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कस रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाए, साथ ही सवाल भी पूछा कि आखिर किस गुट की लिस्ट आ रही है। देखिए, पहला प्रश्न तो ये कि कौन सी कांग्रेस की सूची? जीतू पटवारी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, और अब तो सुना है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी कांग्रेस भी अलग हो गई है। दूसरा, कांग्रेस में कब प्रत्याशी चयन का आधार योग्यता रहा है? वहां तो परिवार होता है, वहां गुट होता है, वहां पे कितना पैसा नीलामी में दिया जा रहा है ये होता है। तो जब तक ये तीनों पैमाने तय नहीं होंगे तो कांग्रेस की कोई भी सूची निराधार है। असली सूची तो पीछे से बन रही है। दिल्ली में 7 मार्च को सीईसी की बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस पहली लिस्ट को जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि तब तक बीजेपी की और भी लिस्ट आ सकती है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर भारी पड़ी है। और अगर चुनाव के नतीजों में भी ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी निराशा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो एक तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो रही है, चर्चा आगामी लोकसभा चुनाव की चल रही है, तो वहीं राहुल गांधी आज अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचने वाले हैं, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी और उज्जैन में राहुल गांधी का रोड शो भी होगा। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। शाजापुर से उज्जैन आएगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा और इन दिनों एमपी में ये न्याय यात्रा चल रही है, जो कि आज महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश होगी आज के रोड शो में, ये भी देखने का विषय होगा। लोगों को जोड़ने का जो प्रयास है कांग्रेस पार्टी के साथ, पार्टी को मजबूत करना, और बाबा महाकाल के दर पर राहुल गांधी आज पहुंचेंगे। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी चालीमान रखे हुए और आज रोड शो भी होना है। बात करेंगे भिंड की, जहां फायरिंग से दहशत फैल गई। मामूली विवाद और विवाद के चलते बदमाशों ने गोली चला दी। दरअसल बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली चलाई है, जिसमें राघव राजावत नाम का एक शख्स घायल हुआ। सीएम के कार्यक्रम स्थल के पास यह वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जहां छोटा सा विवाद और इस विवाद के चलते गोली चला दी गई। इलाके में दहशत का माहौल। और बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता दें, जहां बीएसपी नेता की हत्या का एक मामला सामने आया। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बिजावर से 2 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव शादी समारोह में शामिल होने आए थे छतरपुर। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। एसपी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। और ये देखिए तस्वीरें छतरपुर में, जब बीएसपी नेता के मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। सागर रोड पे जो थाना सिविल लाइंस अंतर्गत आता है, अभी करीब आधे घंटे पहले एक व्यक्ति की सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। और अभी जो जैसा बताया लोगों ने, ये ईशा नगर का रहने वाला है और इसमें पुलिस मौके पे आ गई है, फोटोग्राफ्स वगैरह करा के, पीएम करा के, और इसमें एफआईआर करके और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी। ये महेंद्र गुप्ता के रूप में इनकी पहचान की गई, कैसा ही है? ऐसा अभी बताया जा रहा है और इनके अभी परिजन आ रहे हैं तो और कंफर्म हो जाएगा। तो वही ग्वालियर के पिछोर थाना क्षेत्र के चिरुली गांव में कुत्ता भौंकने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी चाचा ने अपनी भतीजी पर न सिर्फ पिस्टल तान दी बल्कि गाली गलौज भी की गई। और ये तस्वीरें उसी दौरान की बताई जा रही हैं, जहां पर आरती राणा के कुत्ते ने पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा विक्रम राणा के बच्चों पर भौंक दिया। अब इस बात से नाराज विक्रम ने डॉगी को लात मार दी। विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि विक्रम अपनी लाइसेंसी पिस्तौल लेकर आ गया और भतीजी आरती के परिवार के साथ गाली गलौज करने लगा। तो देखिए, पुलिस ने आरोपी चाचा विक्रम राणा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ये वीडियो सामने आया है जो कि अब खूब वायरल हो रहा है। रिपोर्ट पर से भतीजी है, उनकी भतीजी की रिपोर्ट पर से चाचा के विरुद्ध, विक्रम राणा चाचा है, धारा 336 294 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। थाना प्रभारी ने तत्काल मौके पर जाके आरोपी की तलाश करी तो आरोपी मौके पर नहीं मिला था। उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। यदि लाइसेंस ही पिस्टल है तो उसका लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और मैहर जिले के रामनगर विकासखंड में छात्राओं से झाड़ू लगाए जाने के मामले में अब क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में बताएंगे। दरअसल विद्यालय के प्राचार्य ने दबाव बनाकर स्कूली छात्राओं से झाड़ू लगवाई और विद्यालय खुलने पर प्राचार्य ने सभी कक्षाओं की छात्राओं को अपने अपने क्लास में झाड़ू लगाने का जिम्मा सौंप दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने झाड़ू लगाने का वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। शासकीय हाई स्कूल देवरामुल हाई, देवरामुल हाई स्कूल की मतलब ये
वहीं ग्वालियर में फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर असली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। फर्जी अफसर लेन देन के मामले में व्यापारी को धमकाने और ठगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यापारी फर्जी के बताए पते की बजाय क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंच गया तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी झांसी का रहने वाला है जो ग्वालियर में 10 साल से ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर है। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है। बोला उसने मेरे से बोला कि आपको पैसे का लेन देन है, आपको किसी को पैसे देना है। आपकी शिकायत आई है। मैं कहाँ से शिकायत आई? वो क्राइम ब्रांच। मैं क्राइम ब्रांच के बोले साहब के पास शिकायत आई है। साहब ने बोला है कि इसको आप डील करिए, मुझे देखना है, आप आके मेरे से मिलिए। क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बन के उसको फ़ोन कर रहा है, धमका रहा है और उसको इस तरीके से धमकी दी जा रही है कि किसी एक्स आदमी के पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ क्राइम ब्रांच कार्रवाई करेगी, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगी। और जबलपुर में चाकूबाजी की लाइव तस्वीरें सामने आई जिसमें चाट की दुकान पर चाट दुकानदार के पैसे मांगने पर हमला कर दिया गया। पैसे मांगने पर ग्राहक ने चाकू से हमला कर दिया। दुकानदार ने आरोपी की आंख में झोंक दी मिर्ची और पुलिस ने आरोपी ग्राहक को किया गिरफ्तार। सदर चौपाटी की बताई जा रही है घटना। कैंटे थाना क्षेत्र का बदमाश है आरोपी मारियो। और इसकी तस्वीर आई सामने, आप ये देख सकते हैं जहां जबलपुर में ये CCTV वीडियो में ये पूरा विवाद रिकॉर्ड हो गया। देखिए क्या किस तरह से आंखों में मिर्च झोंकी गई है। ये उस दौरान की तस्वीर है जब यहां पूरा विवाद शुरू हुआ और 2 बार आंख में मिर्च डालने की कोशिश की गई। मधुमक्खी के हमले में बचे मंत्री श्याम बिहारी आतिशबाजी के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में ये पहुंचे थे। दरअसल यहां पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और मधुमक्खी के हमले में 4 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वार्षिक उत्सव समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे श्याम बिहारी मधुमक्खी हमले में बाल बाल बचे। आतिशबाजी के दौरान मधुमक्खियों ने कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचकर हमला कर दिया। और महादेव ऐप मामले में ईडी की दबिश, कई शहरों में छापेमारी। 2.5 करोड़ 86 लाख की नकदी बरामद की गई है। 1 करोड़ 78 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया। ईडी ने जानकारी दी है। बड़ी खबर, जहां महादेव ऐप सट्टा मामले में ईडी ने दबिश दी और देश के कई शहरों में छापेमारी की गई है। और बरामदगी की अगर बात करें तो 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नकदी, 1 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है और साथ ही डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया है। ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में जानकारी साझा की गई है। देश के कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान ये बरामदगी हुई। और अब बात करेंगे कटनी की, जहां जिला अस्पताल में पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बीजेपी पार्षद बबलू सोनी पर तुलसी सोनी ने मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोप है कि बबलू सोनी ने गाड़ी निकालने को लेकर विवाद किया और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई। और अस्पताल, जहां जिला अस्पताल में पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा भी किया और इसका वीडियो सामने आया है। और मेरे दोनों बेटे आए तो पकड़ के मेरी दोनों बेटे को, मेरी वाइफ को भी बाल पकड़ के घसीट के मारा गया। और इसके बाद में जब हम लोग चौकी गए तो चौकी से उन्होंने रिपोर्ट लिखने के लिए तो मुलाजा के लिए तो सरकारी अस्पताल आए। सरकारी अस्पताल में आने के बाद में जब मैं यहाँ भर्ती था तो मेरे को नीडल लग रही थी तो मैं बिस्तर में पड़ा था। उतनी में बल्ली सोनी 15-20 लोगों को लेकर के फिर अस्पताल में पहुँचा और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज करने लगा। और अब बात अंबिकापुर की, जहां चिंतामणि महाराज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बाइक सवार युवक ने चिंतामणि महाराज के वाहन को टक्कर मारी। नशे में बताया जा रहा था युवक। बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। नेशनल हाईवे 43 पर शांतिपारा के पास ये हादसा हुआ बताया जा रहा है, जहां
चिंतामणि महाराज की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अंबिकापुर में हुए इस हादसे की जानकारी मिली और चिंतामणि महाराज की गाड़ी अंबिकापुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के खिलाफ दुर्ग में आज हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मैदान में उतर आए हैं। दरअसल प्रशासन को दोषियों के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। रायपुर नाका दुर्ग के पास चर्च में हंगामा हुआ था। धर्मांतरण की खबर मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे और यहां पर जमकर मारपीट हुई थी। पूरे हंगामे की स्थितियां बनी और अब हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन देखा गया। आज दुर्ग शहर के जितने स्लम एरिया हैं इन सब में प्राइवेट चर्च बने हुए हैं, अवैध चर्च बन गए हैं और इसमें धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जाता है। और ये कहा जाता है कि ये धर्मांतरण करने वाले लोग धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार के धर्मांतरण किया जा रहा है ये तो निश्चित रूप से ऐसे तबके में जाकर जो निरक्षर है और निर्धन है तो उसकी निरक्षरता और निर्धनता का नाजायज लाभ उठाते हुए धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और एमपी में आज 3 रिश्वतखोरों पर कार्रवाई की गई। बालाघाट में रिश्वतखोर ग्राम रोजगार सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, जो कि पीएम आवास की दूसरी किस्त की एवज में रिश्वत ले रहा था। तो विदिशा की बात, जहां पर मत्स्य विभाग के दफ्तर में लोकायुक्त ने छापा मारा और सहायक संचालक एसके दुबे को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं दमोह की बात करेंगे, जहां रिश्वत को डिप्टी इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है जो 25,000 की रिश्वत ले रहा था। डिप्टी इंजीनियर ने 90,000 की रिश्वत मांगी थी। छतरपुर के खजुराहो में देसी दुल्हन ने विदेशी दूल्हे से शादी की। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दरअसल खजुराहो के सुधीर शर्मा की बेटी सरिता शर्मा ने इटली निवासी गोइदो से भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह किया और इस शादी में बाकायदा इटली से बाराती भी शामिल हुए। शादी में मंडप, मायना और टीका इत्यादि सहित सभी मांगलिक संस्कार 3 दिन तक चलेंगे। पंडित सुधीर शर्मा ने बताया कि अब उनके दामाद ने अपना नाम बदलकर पंडित गोविंद शर्मा कर दिया है और वह पूरी तरह हिंदू बन गए हैं। इटली के गोइदो अब भगवान मतंगेश्वर के भक्त बन गए हैं। वह भगवान मतंगेश्वर का चित्र यहां से ले जाकर अपने घर में स्थापित करेंगे और इटली में रहकर भी वह पूरी आस्था से भगवान मतंगेश्वर की पूजा अर्चना करेंगे। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।